इंडिया में डाइवोर्स रेट 1% से भी कम है और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। A man's body was found stuffed in a drum in Rajasthan. After husband's murder, Priyanka Purohit was inconsolable in front of cameras. इंडिया के बहुत सारे लोग शादी करना ही नहीं चाहते और जेन जी के ज्यादातर युवा शादी जैसी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं। और जो लोग शादी कर चुके हैं उसमें से बहुत सारे लोग अपनी मैरिड लाइफ को बस झेले जा रहे हैं। NHFS की रिपोर्ट के हिसाब से 3 में से 1 महिला हस्बैंड के वायलेंस का शिकार होती है। ग्लिडन सर्वे के अकॉर्डिंग 55% मैरिड कपल ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ चीट की। लव लाइफ सैटिस्फैक्शन सर्वेज में भी इंडिया को बिल्कुल लिस्ट 3 कंट्रीज में रखा गया। ये सभी रिपोर्ट्स एक सवाल खड़ा करती, अगर शादी इतना ही खुशहाल और पवित्र रिश्ता है तो फिर इतनी समस्याएं कैसे हैं? इस वीडियो में आपको शादी का वो एनालिसिस मिलेगा जो एक्चुअल आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में हम शादी के बंधन को इमोशनली नहीं बल्कि ह्यूमन माइंडसेट, ह्यूमन नीड्स और सोशल लेवल के ऊपर समझेंगे। देखो, इंडिया में ज्यादातर मैरिजेस अरेंज होती, फैमिलीज मिलती हैं, गोत्र मिलाते हैं, कभी कुंडली मिलाते हैं और शादी करती जाती है। लड़का लड़की को बहुत लिमिटेड टाइम का इंटरेक्शन मिलता है और शादी के बाद उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस रिलेशन को लाइफ टाइम तक चलाने। सुनने में बहुत स्ट्रक्चर्ड लगता है ना, लेकिन रियलिटी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2-3 साल में ही समस्याएं शुरू हो जाती। इमोशनल डिस्टेंस, फाइट, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती है। शादी के बस 2-3 साल के इसके बावजूद कपल पूरी जिंदगी साथ रहते। इसकी वजह उनका डिसीजन नहीं है, इसकी वजह बहुत सी ऐसी साइकोलॉजिकल और सोशल फोर्सेस हैं जो पहले शादी करने पर मजबूर करती हैं और उसके बाद शादी को निभाने पे पूरे सिस्टम को समझने से पहले हमें शादी की जड़ को समझना हो। लेकिन एक बात समझना इम्पोर्टेंट है कि पुराने समय में शादी का सिस्टम किसी को हैप्पीनेस या खुशी देने के लिए नहीं बनाया गया। पुराने समय में सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए मैरिज सिस्टम डेवलप हुआ था। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, बच्चों की जिम्मेवारी और सोशल ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए एक फिक्स्ड फैमिली स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट था। शादी 2 लोगों के बीच में एक सोशल एग्रीमेंट था, ना कि लव या हैप्पीनेस के लिए बनाया गया कोई बंधन। आज भी ह्यूमन उसी पुराने सिस्टम पे चलता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हैप्पीनेस की रखता है और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। अब मैरिज को एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव के एंगल से समझते हैं ताकि इसकी सोशल कंडीशनिंग वगैरह हम समझ सकें। सोचो, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो अपने आसपास क्या देखता है? हर जगह कपल्स, पेरेंट्स कपल में, रिलेटिव कपल में, पड़ोसी कपल में, टीवी पे कपल, मूवीज कपल, सेलिब्रिटी भी कपल। उसके माइंड में धीरे धीरे ये बात बैठने लगती है कि शादी करना एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसी वे में लड़कियों को बचपन से बोला जाता है कि तुम्हारा घर दूसरा है, पराया धन, ये सब। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये डिसीजन उसका अपना नहीं था, ये सोसाइटी का प्लांटेड आइडिया था जो उसके जन्म के साथ शुरू हुआ था। अब जब लड़का लड़की बड़े होते हैं तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं। ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन नेचुरल होता है, लेकिन इंडियन कल्चर में लड़की से बात मत करो, डिस्टेंस बना के रखो, कंट्रोल रखो, ये सब सिखाया जाता है। मुझे लगता है कि कंट्रोल की जगह अगर उन्हें बताया जाता कि ये क्या है, कैसे है, अट्रैक्शन के बारे में नॉलेज दी जाती, इसके बारे में एजुकेट किया जाता, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता। सोसाइटी और कल्चर के इन बाउंडेशन का रिजल्ट ये होता है कि कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। हेल्दी इंटरेक्शन जीरो होते हैं, कम्युनिकेशंस बहुत कम होती हैं और अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती। आपने ऐसे लड़के देखे ही होंगे जिन्हें लड़कियों से बात करने में भी पसीना आ जाता और सोसाइटी के बाउंडेशन लड़के के मन में लड़की को लेकर एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते। उसे लगता है कि ये कोई बहुत अलग और बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। अब ये लड़का ये एक्सपेक्ट करने लगता है कि किसी लड़की के आने के बाद उसका जीवन ही बदल जाएगा। 25-26 की एज में सोसाइटी, पेरेंट्स, इन सब की तरफ से दबाव आता है। शादी कब कर रहे हो? एज निकलती जा रही है। एक तरफ से सोसाइटी का दबाव, एक तरफ से पेरेंट्स का दबाव। इस एज तक इंसान वुमेन इंटरेक्शन के लिए खुद भी उतावला होता है। अब जो लड़के लड़कियों से बात तक नहीं कर पाए, उन्हें लड़की को लेके एक्सपेक्टेशन पहले ही हाई हो। सोसाइटी ने शादी के बाद के हसीन सपने उसे पहले ही दिखा रखे हैं। लड़के को सच में विश्वास हो गया है कि शादी के बाद अब जीवन बदलने वाला है। जरा आप भी ध्यान दो कि इन कंडीशनों
और माइंडसेट के साथ यदि शादी हो रही है तो सक्सेसफुल कैसे हो सकती। यहाँ पे लड़के का डिसीजन उसका खुद का नहीं है, सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने उसके दिमाग में बचपन से डाल दिया था। और साथ ही शादी से जुड़े बहुत से हसीन सपने उसे दिखा दिए गए। अब ऐसी शादियां टूटे नहीं तो क्या होगा। इसने बस एक तरह की एक्सपेक्टेशन और डिजायर फुलफिलमेंट है, ना कि किसी तरह की कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। बस दो अनजान लोगों को हसीन सपने दिखाए, उसके बाद उन्हें पकड़ के साथ में बांध दिया, वो भी पूरी जिंदगी के लिए, जबकि जान पहचान तक अच्छे से नहीं हो पाई। देखो, हर इंसान अलग होता है, ये बात साइकोलॉजी में भी प्रूव होती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी थिंकिंग ऐसे ही रैंडमली किसी से नहीं मिल सकती। और जिसके साथ जिंदगी भर का साथ निभाना, वो व्यक्ति हजारों में कोई एक हो सकता है। ऐसे ही रैंडमली दो लड़का लड़की साथ बांध दिए और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करोगे कि ये रिश्ता अच्छा चलेगा, तो कैसे चल सकता है। ये बिल्कुल देखा गया है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से उन हसीन सपनों को पूरा करने की डिमांड करते हैं जो उन्हें शादी से पहले दिखाए गए। रिलेशन 1-2 साल तक अच्छा चलता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन एक टाइम के बाद बाउंडेशन जैसे फील होने लग। लड़का जो शादी से पहले बेफिक्र जीता, बहुत कम अर्निंग में भी मौज से जीता, अब उस पे कम से कम 50-60 हजार रुपए महीना कमाने की जिम्मेवारी पड़ गई है। बच्चों की फीस भरना, वाइफ और घर की जरूरतें पूरी करना, इसके अलावा भी बहुत सी जिम्मेवारियां उस पे अचानक आके टूट पड़ी। और वाइफ जो शादी से पहले अपनी मर्जी से चलती थी, उस पर अब घर, बच्चों और भी बहुत सारी जिम्मेवारियां आ पड़ी। ये जिम्मेवारियां उनकी लाइफ को सब तरह से बाउंडेशन में बांध देती। इसके साथ ही सोसाइटी और फैमिली के बाउंडेशंस तो होते ही है, लेकिन इस बीच में सबसे खौफनाक पता है क्या? वो हसीन सपने जो सोसाइटी ने हमें दिखाए थे बचपन से, शादी से भी पहले, कि शादी के बाद जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, जिंदगी में एक्चुअल खुशियां आई, उसके पीछे का झूठ अब दिखने लगा। साथ ही दूसरे कपल के चेहरों के पीछे छुपा दुख भी अब दिखाई देने लगा। शादी की व्यवस्था का असली सच अब सामने आने लगा। और एक फीलिंग जो बहुत से कपल को आती है वो है बेवकूफ बन गए। शादी में झगड़ा, क्लेश सब लगभग 3 साल से शुरू होता है, क्योंकि पिछले 2 साल में ये पता चल चुका है कि जो भी सपने दिखाए गए थे वो सब झूठे थे, वो एक चाल थी। अब कपल्स एक दूसरे से लव नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने लगे। समाज के डर से, सोसाइटी की वजह से एक दूसरे के साथ चिपके रहते। साथ रहने का एक रीजन ये भी होता है कि दोनों को एक दूसरे से कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब सिस्टम बिल्कुल लवलेस होता है। बहुत से केसेस में शादियां इसीलिए भी चलती हैं क्योंकि लड़कियों के हाथ में ताकत नहीं दी जाती। जॉब करने लायक उसे सोसाइटी ने, समाज ने बनाया नहीं होता, तो उसके सर्वाइवल के लिए हस्बैंड की डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती। इसीलिए वाइफ को बुरी हालत में ही सही, लेकिन हस्बैंड के साथ रहना पड़ता। अब जब रिलेशन ऐसे हैं तो उसमें वॉयलेंस, चीटिंग, हेल्थ रिस्क, ये सब तो होंगे ही। अब देखते हैं कि समाधान क्या हो सकता है। समस्या शादी में नहीं, शादी के लिए चुनाव कैसे किया गया, समस्या उसमें। तुम इंसान हो, तुम्हारा बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, किसी को किसी के साथ बांध देने से ये सेटल नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, समाज में सभी को एक ये अधिकार भी होना चाहिए कि अगर वो मैरिज नहीं करना चाहते, उन्हें समाज की तरफ से कोई ट्रबल ना आए। लड़का लड़की दोनों अपनी लाइफ के चुनाव करने के खुद हकदार हैं। हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा कि शादी इम्पोर्टेंट भी है। समाज ने मुझे ये कौन से सपने दिखा दिए, बिना मुझसे पूछे सोसाइटी ने कैसे तय कर दिया कि बड़ा होकर मुझे शादी करनी होगी। इसके लिए थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट। शादी जैसे डिसीजन का समाज द्वारा लिए जाना कोई तुक नहीं बनाता, क्योंकि लाइफ टाइम बॉन्डिंग के लिए बहुत सोच समझ के फैसला लिया जाता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि खुद के लिए समाज के खिलाफ भी जाना पड़े तो थोड़ी कोशिश करो, लेकिन गलत शादियां करके 2 जिंदगियां बर्बाद मत करो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।